बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी जवान के जहन में एक सवाल आता है, वो सवाल भी आप सुन लीजिए और उस सवाल को दिल में उतार लीजिए। ए परवरदिगार, कितना अच्छा होता जो तू एक महीने की नमाज एक ही दिन में पढ़वा लेता। बस ये सुबह को उठो, फिर दोपहर को, फिर मगरिब, फिर ईशा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, कभी कभी जहन में आपके आता है या नहीं आता कि यार कितना अच्छा होता जो हर महीने की 30 या 29 तारीख को अल्लाह कह देता बा आधा घंटा आज पढ़ ले और तेरे पूरा महीना माफ। कहा नहीं है अल्लाह ने कहीं, जब तो हम 6 दिन की पढ़ के पूरे साल की पढ़ लेते हैं। वो जो रमजान मुबारक में पढ़ते हैं 6 दिन की, तो ऐसे पढ़ के उठते हैं जैसे पूरा हिसाब क्लियर कर दिया मैंने अल्लाह का। समझ रहे? तो ऐसे ही अगर अल्लाह कह देता, कभी कभी हमारा जवान कि भाई इतनी परेशानी सर्दी में उठना, चलो यहां तो वसाइल हैं, अब इंडिया पाकिस्तान में आप जाइए, अल्लाह की पनाह क्या सर्दी पड़ रही है। तो ऐसे में परवरदिगार कितना अच्छा होता जो तू एक ही दिन पढ़वा लेता, एक महीने में एक दफा। अब इसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखिए, अगर आपसे गुनाह महीने में एक ही दिन होता तो अल्लाह नमाज भी एक ही दिन पढ़वाता। सुनिएगा, बड़ा मसला है? यानी अगर आप गुनाह सिर्फ एक ही दिन करते तो अल्लाह नमाज भी आपसे एक ही दिन पढ़वाता। मगर आपसे गुनाह रोज होते हैं तो अल्लाह ने नमाज भी रोज रख दी। ये उसका लुत्फो करम था। इधर आप गुनाह रोज करते हैं, नमाज पढ़वाता 30 दिन के बाद, एक महीने में एक दफा। तो ये ऐसा ही आदमी होता जो सुबह को रोज उठता मगर मुंह ना धोता। भाई, एक आदमी का मुंह अगर रोज गंदा होता है तो अक्ल क्या कहती है, उसे रोज धोना चाहिए या एक महीने में एक दफा धोना चाहिए? बोलिए जोर से। मुंह गंदा रोज होता है तो रोज उसकी धुलाई होनी चाहिए। भाई, ये इसी तरह नमाज है। चूंकि तुम अपनी रूह को गंदा कर लेते हो गुनाह करके, तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो रोज आपको पाक कर सके। इसीलिए अल्लाह ने नमाज रखी। रिवायत में मौजूद है, ये जो सुबह की नमाज है, ये जो ईशा के और सुबह के बीच में आपसे गुनाह हुआ रात में, उसको धोने के लिए रखी गई नमाज सुबह। उसके बाद नमाज जोहर इसलिए रखी गई ताकि सुबह से लेके जो जोहर तक गुनाह किए हैं उनका खात्मा हो जाए। फिर मगरिब और असर के बीच में जो गुनाह खत्म हुआ उन्हें मगरिब खा जाए। फिर जो मगरिब के बाद से लेके 12 बजे तक का टाइम है, उसमें चूंकि ज्यादा गुनाह होते हैं इसलिए नमाज शब की ख्वाहिश की गई, ताकि जब उठे तो भी पाक हो, जब सोए तो भी पाक हो। इसीलिए इमाम ने फरमाया ये नमाजें नहीं हैं। सुन लीजिए आज नमाजों का फलसफा कि क्यों रखी गई हैं 5 वक्त और 3 वक्त नमाज। इसलिए रखी गई हैं चूंकि इंसान से हर वक्त गुनाह होता है और मौत का कोई वक्त नहीं है। अल्लाह चाहता है जब मेरा बंदा मेरे पास आए तो नमाज के जरिए पाक हो जाए, ताकि नजिस हालत में ये मेरे पास नहीं आए। तो अब आप नमाज का फलसफा समझ लीजिए। सुबह की नमाज रात के गुनाह खा जाती है, जोहर की नमाज जो सुबह के गुनाह है वो खा जाती है, उसके बाद जो शाम के गुनाह है वो मगरिब खा जाती है, फिर जो 12 बजे तक के हैं वो नमाजें सब खा जाती है। इसीलिए इमाम ने फरमाया नमाज की मिसाल ऐसे समझ लो। कैसे? कहा जैसे एक आदमी के सामने, घर के सामने एक नहर जारी हो और नहर में साफो शफाफ पानी हो, तो कितना पागल आदमी वो है जो अपने मुंह को गंदा रखे और नहर पे जाके अपना मुंह न धोए।
अरे मैं क्या करूं, इमाम का फलसफा है ये। इमाम कहते हैं 5 वक्त की नमाजों का फलसफा है कि जैसे किसी आदमी के घर के सामने सफेद नहर जारी हो पानी की, इधर मुंह गंदा हुआ इधर धो लीजिए, सलामत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब समझे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुनाहों को एकदम खत्म करती हैं। मसलन उनमें से एक है नमाज। नमाज गुनाह को, ये जो वुजू में चेहरा धोते हो, ये जो हाथ धोते हो, इसका फलसफा फिर कभी बताऊंगा। अब तो मैंने सरसरी तौर पे बता दिया आपको कि नमाज जो है वो गुनाह आदमी के खा जाती है। नमाज की मिसाल है जैसे आदमी के घर के सामने नहर जारी हो।